Villa Morena. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मनी हाइस्ट का पार्ट 5 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुका है और इस बार इसके वॉल्यूम 1 में सिर्फ 5 एपिसोड हैं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। सो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं उसकी एंडिंग के बारे में और क्या क्या हो सकता है इसके वॉल्यूम 2 में, इसके बारे में भी हम नज़र डालेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इस 5 एपिसोड की एक रिकैप से। अगर आपको एकदम एंडिंग वाले पार्ट में जाना है तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एलिसिया प्रोफेसर को पकड़ लेती है और उधर राकेल बैंक पहुंच जाती है। प्रोफेसर ये बताता है एलिसिया को कि वो गोल्ड को सीवर्स के जरिए वहां से निकालेगा। एलिसिया उससे पूछती है कि सीवर्स के जरिए वो कैसे निकालेगा, क्योंकि सीवर्स में तो आर्मी है। तो वो बताता है कि उसने गोल्ड को छोटे छोटे पैलेट्स में कन्वर्ट कर लिया है और उसे कीचड़ में ढक के निकालेगा, जिसकी वजह से किसी को कुछ खबर भी नहीं पता लगेगी। और इधर आर्मी का चीफ जो होता है कर्नल टमायो, एलिसिया पे ही सारा इल्ज़ाम डाल देता है और मार्शल के हेलीकॉप्टर को भी वो पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश करता रहता है। अब हमें फ्लैशबैक में ये भी पता चलता है कि जो बर्लिन का बेटा है राफेल, वो एक MIT से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और बर्लिन उसे ट्रेन कर रहा होता है एक चोरी के लिए। बट इधर बेंजामिन और प्रोफेसर के प्लान से मार्शल को बचा लिया जाता है और कर्नल को फिर से चकमा दे दिया जाता है। अब एलिसिया लास्ट में कॉल पे लिस्बन और सबको बता देती है कि प्रोफेसर पकड़ा गया है। और यहाँ पे टोक्यो जब लिस्बन से पूछती है कोई प्लान बी के बारे में, तो ये पता चलता है कि कोई प्लान बी है ही नहीं। और इधर बैंक में आर्मी भी इंटर करने ही वाली होती है। अब सब बंदियों को लाइन से निकाला जाता है और लिस्बन वाइट फ्लैग लहरा देती है। कर्नल टमायो लिस्बन को देखकर पकड़ा जाता है कि वो अंदर कैसे आए और वो अटैक के लिए रेडी होता है। बैंक में बोगता गांधिया को खूब मारता है और उसी के बीच में अटूरो बाकी के हॉस्टेज को लेके गन्स चुरा लेता है और शूट करके भागने लगता है। इस शूटिंग में डेनवर और बाकी के 2-3 लोगों को गोली लग जाती है और उस हरामखोर अटूरो को पूरी आर्टिलरी भी मिल जाती है इन सब की। एलिसिया इधर प्रोफेसर से पूरा प्लान बताने को कहती है और उसे रिकॉर्ड करती है और तभी वहाँ पे मार्शल और बेंजामिन आ जाते हैं, बट वो उन्हें भी पकड़ लेती है। बैंक में अटूरो अपना अलग ही चुतियापा फैला रहा होता है और आर्मी भी अंदर आने लगती है, बट गांडिया को बाहर भेज के वो आर्मी को रोक देते हैं। स्टॉकहोम पीछे से आके अटूरो को शूट भी कर देती है। अटूरो को मेडिकल हेल्प के लिए गवर्नर के साथ बाहर भेज जाता है। गवर्नर टमायो को सच बताता है और टमायो उस सच को मोड़ के अपने तरफ यूज करने के लिए प्रेजेंट करता है। फ्लैशबैक में बर्लिन अपने बेटे राफेल को मार्शल और बोगता से मिलवाता है और एक वाइकिंग गोल्ड की चोरी का प्लान बनाते हैं वो सब मिलके। टमायो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एलिसिया को प्रोफेसर के साथ लिंक कर देता है और बताता है कि वो ट्रेटर है। और तभी एलिसिया का इधर वाटर ब्रोक हो जाता है और वो बहुत पेन में होती है। प्रोफेसर लास्ट में एलिसिया की हेल्प करता है। बैंक के अंदर सब वॉर के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं और बाहर पुलिस भी ग्रुप करने लगती है और गांधिया भी उनके साथ अंदर आता है। अब आर्मी बैंक के अंदर जाने लगती है छत के जरिए और वहाँ एक ब्लास्ट कर देती है और इधर एलिसिया का बेबी भी बॉर्न हो जाता है। हेल्सिंकी अब ब्लास्ट की डेब्री में फंसा हुआ होता है और सब उसे शूट करते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स की चोरी भी देखते हैं। पलार्मो और बोगता हेल्सिंकी को बचा लेते हैं और प्रोफेसर अब टमायो को कॉल करता है और उसे धमकी देता है उसकी रिकॉर्डिंग सुना के, और टमायो उसको सुन के वो अटैक होल्ड कर देता है। पर बैंक के अंदर सब फंसे होते हैं और आर्मी वालों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पर गांधिया को एक सीक्रेट डोर पता होता है और वो उसके जरिए दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं। बैंक में अब टोक्यो गांधिया को भड़काने लगती है, जिसकी वजह से आर्मी वालों को बहुत नुकसान होता है। इधर मनीला अपने दिल की बात डेनवर से कहती है कि वो उसे प्यार करती है, बट डेनवर उसे सच बताता है और उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। हाइडआउट में सबको लगता है कि एलिसिया अब उनके साथ है, बट वो अपना कुछ अलग ही प्लान कर रही होती है। बैंक में टोक्यो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है और अब हमें ये भी पता चलता है कि टोक्यो, डेनवर और मनीला बहुत बुरी तरीके से वहाँ फंस गए हैं। बट लास्ट में टोक्यो गोलियों से छल्ली कर दी जाती है
और मरते मरते गांधिया और दूसरे आर्मी वालों को लेके मर जाती है। ये बहुत ही इमोशनल और अमेजिंग सीजन था और जैसा कि हमें लास्ट में पता चलता है कि एक और बिलवेड कैरेक्टर नहीं रहा हमारे बीच, टोक्यो। लास्ट में वो अपने बेल्ट के चारों बॉम्ब के पिन निकाल देती है और खुद के साथ साथ दूसरों को भी एक्सप्लोड कर देती है और इसी के बीच डेनवर और मनीला रोप के जरिए नीचे चले जाते हैं और वहीं इसी के साथ साथ गांधिया भी मर जाता है। टोक्यो की डेथ हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा शॉक के रूप में सामने आई और मनी हाइस्ट के इस ट्विस्ट के बाद ये काफ़ी इमोशनल एंडिंग थी पार्ट 5 के वॉल्यूम 1 की। सो इसका मतलब ये है कि अब टीम में से टोक्यो भी कम हो गई है। और अब आती है एक और इंजर्ड आदमी की बात, हमारे हेलसिंकी भाई। उनका भी सीन काफ़ी दिक्कत भरा लग रहा है। उनकी एक टांग जा चुकी है और वो बहुत बुरी हालत में हैं और दर्द में पड़े हुए हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट पार्ट में ठीक हो जाएंगे और लड़ाई करने लायक तो हो ही जाएंगे। बट मुझे उनसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है कि वो ज़िंदा बच पाएँ, क्योंकि बिना एक टांग के वो एक लाइबिलिटी हैं जो कि काफ़ी दिक्कत देगी एक्सट्रैक्शन के टाइम, और शायद वो भी अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर दें, जैसा कि पहले बर्लिन ने किया और अभी टोक्यो ने, और नेक्स्ट में शायद हेलसिंकी ऐसा करेगा। सो इसके चांसेस हो सकते हैं। एक और कैरेक्टर मुझे जो लगता है ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो है बेंजामिन की बेटी मनीला। वो अपने दिल की बात डेनवर से कहती है, बट डेनवर उसे बताता है कि वो मोनिका से प्यार करता है। सो यहाँ पे उसे बहुत दुख होता है और वो शायद डेनवर या स्टॉकहोम की मदद करते करते मर जाएगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं यहाँ पे हो पाएगा। बात करें यहाँ एक और कैरेक्टर की, तो इसमें मोनिका का भी बात हमें करनी होगी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती दिख रही है। उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं और उन्हें इस बात का गिल्ट भी हो रहा है कि उसने अटूरो को शूट कर दिया। सो वो किसी भी हाल में सही अपनी मेंटल स्टेज में नहीं है और जिसका नुकसान टीम को हो सकता है, बट वो थोड़ी देर बाद समझाने और कुछ करने के बाद वो ठीक हो जाएंगी। सो इन पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जा सकता। और अटूरो की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं कि अब ये आदमी नहीं मरने वाला, क्योंकि अगर ये इसके बाद ये सर्वाइव कर गया तो वो आगे सब कुछ सर्वाइव कर जाएगा और वो दोबारा बैंक में आएगा नहीं जो उसे कोई मारे। सो वो ज़िंदा रहेगा अगर वो इस वुंड को सर्वाइव कर गया तो, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अलीसिया जो पहले प्रोफेसर को बंदी बनाई हुई थी और अब किसी न किसी तरीके से खुद बंदी बन गई है और वो पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रही है वहाँ से भागने का या फिर उन लोगों को पकड़वाने का। यहाँ पे वो एक अब्रप्ट कदम नहीं उठा पाएगी क्योंकि उसकी बच्ची भी वहीं पे है और जिसकी वजह से वो उसकी जान का खतरा नहीं ले सकती। सो अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो प्रोफेसर के साथ है और वो आगे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। सो पार्ट 2 में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करती है। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है बर्लिन, राफेल और तातीना की कहानी हमें अभी तक क्यों दिखाई जा रही है। तो हमें इससे एक बात ये पता चलती है कि वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्योंकि फालतू में उनको इतना टाइम देना यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा ही दिया गया है इस वॉल्यूम में। सो नेक्स्ट में जब वो बहुत बुरी तरीके से प्रोफेसर फंस जाएगा तब राफेल और तातियाना उन्हें बचाने आएंगे। मुझे यहाँ एक और बात लग रही है कि बर्लिन के मरने के बाद शायद तातियाना और राफेल में कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि शुरू से ही उन दोनों के बीच में कुछ स्पार्क दिख ही रहे हैं और लास्ट में भी एक स्पार्क दिखा ही उन दोनों के बीच। सो कुछ ना कुछ चक्कर हो सकता है उन दोनों का भी। सो ये सब था जो हुआ पूरे वॉल्यूम 1 में पार्ट 5 के। और आपको क्या लगता है और क्या क्या हो सकता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके ऊपर मैं भी और डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो इसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।